बहुत शुक्रिया आपका। तकलीफ के लिए माफ़ी चाहती हूँ। जहमत की कोई बात नहीं, तुम जानती हो। गुलैन, मैं वाकई तुम्हें बहुत पसंद करता हूं मैं, और मुझे लगता है ये यकतरफा नहीं है, ये तुम भी जानती हो। लेकिन तुम्हारा इस तरह का रवैया मायूस करता है मुझे, और शायद ये उस हादसे की वजह से जो तुमने सबसे छुपाया था। लेकिन गुलैन, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम मुझसे दूर होती जाओ, समझ रही हो ना? हाँ, शायद मेरी कुछ हरकतों से आपको ऐसा लगता हो। आप अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन सच कहूँ तो मुझे अच्छा लगा जब आप मेरे साथ अच्छी तरह पेश आए। मेरी तारीफ़ की गई, मुझे बहुत पसंद किया गया, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं ये बात कैसे कहूँ कि जब कोई औरत इतने सालों तक शादीशुदा हो और ख़ुद को तन्हा महसूस करे, तो फिर ऐसी बातें सुनना उसे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मुझे आपकी कही हुई हर बात अच्छी लगी। मेरा मतलब है हर औरत को ये अच्छा लगेगा। आपकी तरफ से उसे पसंद किया जाना, आपकी वजह से ख़ुद को खूबसूरत महसूस करना, ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब मुझे बुरा लगा तो मैं बहुत उदास हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं ये सब करके जिहान को धोखा दे रही हूँ। गुलैन प्लीज। बस करे जमील, मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि उस मोहब्बत को मैं भूल गई थी। मैं आपके साथ नहीं रह सकती। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? चलो ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसा रहा तुम्हारा डिनर? हाँ, बहुत अच्छा था। गुलेन। हाँ बोलो। क्या तुम कुछ कहना चाहती हो मुझसे? जैसे कि? पता नहीं। नहीं। ठीक है। तुमने जब मुझसे झूठ बोला था तो मैंने तुम पर यकीन किया और कुछ नहीं बोला तुम्हें। लेकिन तुम दोबारा झूठ बोल रही हो। वो आदमी तुम्हें बाहर छोड़कर गया है, क्या कहोगी इस बारे में? ठीक है, मुझे पता है। हाँ, मतलब मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लगा होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मुझे नहीं पता। जिहान, मैं सच कह रही हूँ कि मैं कुछ बुरा नहीं कर रही। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है। ठीक है, फिर अब मैं यहाँ मजीद नहीं रुक सकता, चलता हूँ। जगह दो। मैं जा रहा हूँ बेटा। बाबा। ख्याल रखना अपना। बाबा। मॉम, अब क्या हुआ है? अभी नहीं मलिहा। क्या मतलब अभी नहीं मॉम? मलिहा, मैंने कहा ना हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी अकेला छोड़ दो मुझे।
मखतूबा नंबर दूसरी कॉल पे मसरूफ है। प्लीज कॉल उठा लो। You've dialed is not responding at the moment. Please try later. बस यहीं पर रहो। यहाँ? हाँ। तो तुम यहाँ रहती हो? हाँ, बस अभी शिफ्ट हुए हैं। इससे पहले कहाँ रह रहे थे? बिबिक में। जान, अब मुझे चलना चाहिए। एक बार फिर से तुम्हारा शुक्रिया। ठीक है। अनमोल, हाँ कहो। मैं कह रहा था कि क्या हम किसी दिन मूवी देखने चल सकते हैं या फिर डिनर करने भी जा सकते हैं, जैसा तुम कहो। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा लगा सुन के। अच्छा ठीक है, अब चलती हूँ मैं। हाँ ठीक है। बाद में बात करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर मिलते हैं। बाय। ओके दोस्तों, तुम लोग आए, अच्छा लगा। थैंक यू। काश मैं तुम्हें छोड़ने जा सकता। कोई बात नहीं, दरअसल याले आंटी ने टैक्सी का इंतजाम कर लिया था मेरे लिए। टैक्सी ने पिक किया था और ड्रॉप भी वही करेगी। एक बार फिर सालगिरह मुबारक हो तुम्हें। एक बार फिर से आने के लिए शुक्रिया। चलो मैं तुम्हारे साथ टैक्सी तक चलता हूँ। ठीक है। आ गई। आराम से जरा। हाँ। ख्याल से जाना। हम फिर से अकेले रह गए। सही कह रहे हो। वैसे तुम 88 कह रहे थे ना? लड़कियों का भी कुछ कहा था। लड़कियां भी। खैर मेरे भाई, अब मैं चलता हूँ। तुम लोग क्यों नहीं जाते? मुझे गिफ्ट्स भी तो खोलने हैं। हाँ बिल्कुल। चलो अपने गिफ्ट्स गाड़ी में रख दो, आफाक तुम्हें छोड़ देगा। अच्छा ठीक है। ओके मेरे भाई, सालगिरह मुबारक हो। शुक्रिया भाई, ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर तो 88 वाली के लिए तैयार हो जाओ। फिर मिलते हैं। आफाक। ये ढूंढ रही हो क्या?
मुझे। चलो दो, जल्दी करो। जैनब, जैनब रुको। जैनब, मेरी बात तो सुनो। हॉस्पिटल के बाहर मुझे लगा था कि तुम मुझे नजर आ रही हो, लेकिन वो तुम ही थी ना। हर चीज सुन ली ना तुमने? कुछ नहीं सुना मैंने। मुझे लगता है सब सुन लिया तुमने। याद नहीं मुझे। सच बताओ मुझे, क्या क्या सुना था? क्यों, तुम्हें याद नहीं कि उस वक्त क्या कहा था तुमने? मैं थकावट से बेहोश हो रहा था उस वक्त। अच्छा, ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे लिए। बताओ भी अब मुझे, क्या कहा था मैंने? जो कहा था हमेशा की तरह फजूल ही कहा था। और हाँ, अब तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। जैनब मेरी बात सुनो, रुको। छोड़ दो मुझे, छोड़ो, रुको। छोड़ो मुझे, कहा ना मैंने। जानते हो तुमने क्या किया है? नफरत करती हूँ मैं तुमसे। नफरत है मुझे तुमसे। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। नफरत है मुझे तुमसे। Eskiden çok güvenirdin kendine, aşk senin için bir oyundu. Pişman mısın, gittiğine bulamadın mı umduğunu? Yok koydu, yok buydu, birazcık nefes almalıydın. Kötü bir şaka mı bu? Ne yüzle karşımdasın? Ha ha ha, hayrola ne oldu? Şaşırdın mı yoksa yolunu? Çok geç artık olanlar oldu. Karnım yalanlarına doydu. Artık yok benim için kimseden farkın senin de. Unutma sen istemiştin bunu. Haklıymışsın, daha iyilerine layıkmışım. Hayat işte vermiyor ipucu. Yok koydu, yok buydu, birazcık nefes almalıydın. Kötü bir şaka mı bu? Ne yüzle karşımdasın? Ha ha ha, hayrola ne oldu? Şaşırdın mı yoksa yolunu? Çok geç artık olanlar oldu. Karnım yalanlarına doydu. अरे 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 बेटा, क्या हुआ? क्या हो गया बेटा? क्यों रो रही हो? सब्र करो, सब्र 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 बेटा, नहीं रोते। बताओ मुझे क्या हुआ। आओ बैठ जाओ, इधर आओ, बैठ जाओ। सुकून से बैठो और मुझे बताओ कि क्या हुआ। चलो। बाबा ये सब क्यों हो रहा है? पता नहीं बेटा। क्या मतलब पता नहीं? एक हफ्ते से आप घर नहीं आए बाबा।
क्या आप मॉम को तलाक दे रहे हैं? कुछ नहीं सोचा बेटा अभी तक। हंस क्यों रही हो तुम? ये सब सोचकर मुझे अजीब लग रहा है, बहुत दुख भी हो रहा है। मैंने बासत से बात की थी, उसने मुझसे कहा वो तुम्हारे माँ बाप हैं, उन्हें थोड़ा सा वक्त दो, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आप लोग अलग हो गए तो मेरा क्या होगा? बेटा बेफिक्र हो जाओ, ऐसा मत सोचना आइंदा तुम। मैं इस बारे में नहीं सोचूंगी। बाबा प्लीज घर आ जाइए। आप मॉम से बात मत कीजिएगा और उनकी तरफ देखिएगा भी नहीं। प्लीज घर आ जाइए बाबा। बेटा मुझे ये फैसला करने में कुछ वक्त की जरूरत है। कितना वक्त चाहिए आपको बाबा? चलो ऐसा करते हैं कि इस वीकेंड में कॉम्पिटिशन्स के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। जैसे ही वापस आ जाऊंगा मॉम से आके बात करूंगा। वादा? हाँ वादा कर रहा हूँ। मेरी प्यारी बेटी बेफिक्र हो जाओ, आ जाऊंगा जल्दी घर। बहुत अच्छा फैसला किया अयमन, उसे जरूरत है। मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रही हूं या नहीं, बस आगे देखते हैं क्या होता है। ज़ैनब, आ रही हूँ मैं। देखो जो मैंने कहा है वो हरगिज नहीं भूलना। नहीं भूलूंगी, वादा करती हूँ तुम्हारे जाने के बाद हॉस्पिटल भी जाऊंगी। ठीक है, अच्छी बात है। अम्मी, मैंने बात की है, वो 20 मिनट में आ जाएंगे यहाँ। अच्छा ठीक है। हाँ बात सुनो मेरी, सारी रिपोर्ट्स आने के बाद मैं बहुत जल्द स्कूल ज्वाइन करूंगी। ये कब डिसाइड किया तुमने? 3 दिन तक रिपोर्ट आ जाएगी और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या चाहती हो? पहले तुम्हें इस बारे में मुराद से बात करनी चाहिए। ठीक है, मैं उसे मना लूंगी। क्या तूफान की तरफ से कोई खबर? नहीं, तुमने कहा था 2 हफ्ते में हो जाएगा। मेरे ख्याल से 1-2 दिन में हो जाएगा मसला हल। पहले तुम उसे उसके बाप से मिलवाओगे, फिर तुम उसे शादी के लिए प्रपोज करोगे। क्यों, ऐसा ही है ना? जान, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। क्या मतलब? तुम ये कहने जा रहे थे ना कि जान तुम पागल हो। मैं वो नहीं कहने वाला था। अच्छा, तो फिर तुम क्या कहने वाले थे? खैर, मुझे इन चीज़ों के बारे में इतना नहीं पता। क्या मतलब? किन चीज़ों के बारे में? देखो जान, अमूमन लड़कियां मेरे पास खुद आती हैं, लेकिन ज़ैनब उन जैसी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तुम चाहते हो कि पहल उसकी तरफ से हो? बिल्कुल। जाओ बात करो उससे। ज़ैनब क्यों नहीं आई, पूछो उससे। हाँ करीम, ज़ैनब को आज मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। नहीं, वो आज नहीं आएगी। अच्छा, मैसेज का पूछो उससे। अच्छा, तुम उसे ही मैसेज कर रहे हो? वो आज रेस पर गई है इसलिए नहीं आई। पता करो कहाँ है वो वैसे। वापस कब आएगी ज़ैनब? अच्छा, तो वापस कब आएगी वो? शायद कल आए। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो, कोई काम है क्या? नहीं, कोई काम नहीं, बस वैसे ही पूछ लिया मैंने। करीम चलो बाहर चलते हैं। चलो ना, मजा आएगा। जाओ यहाँ से। क्या करीम? जान जाओ यहाँ से, समझ जाएगा वो। मैं जाऊं? तुम क्यों नहीं आ रहे? अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम यहीं बैठे रहो। निकलो यहाँ से। अच्छा ना, जा रहा हूँ। बस तुम दोनों चलोगे? जी सर, बिल्कुल तैयार हूँ मैं। चलो आ जाओ। चलें। ज़ैनब, ज़ैनब, आगे तुम बैठ जाओ। क्या? मैंने कहा ना आगे बैठ जाओ। ठीक है अम्मी, अंदर जाए। अच्छा याले आंटी। मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ करूंगी, जीत कर आना, ठीक है ज़ैनब? जी ठीक है। ऑल द बेस्ट। आगे बैठ ठीक है। जाओ तुम। चलो चलो चलो, जल्दी आ जाओ।
अपना बहुत सारा ख्याल रखना है मन। देखो कोई भी मसला हो तो मुझे फौरन कॉल करना, समझी? हाँ, तुम्हें ही कॉल करूँगी। चलो चले। चलो खुदा जिहान, हाफिज़ ख्याल यार। रखना, ध्यान से चलाना। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ज़ैनब क्या कर रही हो? आराम से बैठ जाओ। क्या करूं, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा मुझे। अरे वाह, ठीक है। क्या तुम्हें भी इस गाने के बारे में पता है? क्यों, मुझे कैसे नहीं पता हो सकता? मतलब ये तो मेरे भी जवानी का गाना है, तो इसलिए पूछा कि कैसे पता तुम्हें? तुम्हें भी पसंद है ना ये गाना? हम भी बहुत गाने गाते हैं। तो ठीक है, फिर हम मिलकर गाते हैं। हाँ ठीक है, फिर चलो। Sevda yolunda kovaladım sevgiyi. Ah bin derdine oyaladım kendimi. Sevda yolunda kovaladım sevgiyi. Ah bin derdine oyaladım kendimi. Artık takat kalmadı bende. Yaralıyım ne çare. Bu defa düştüm senin ellerine. Ah, takıldım senin güzel gözlerine. Olsun varsın ah çekinme. Sen yine yalanlar söyleme. Paramparça zaten dert değil. Olsun varsın ah çekinme. Sen yine yalanlar söyleme. Paramparça zaten dert değil. ये तुम कैसे खेल रहे हो करीम? तुम्हारा ध्यान गेम में नहीं है क्या? माफी चाहता हूँ। बॉल करीम को दो। चलो लेट जाओ और डिस्क लगाओ सब। सर ये क्या है? चलो 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 जल्दी करो। बीस लगानी है। अच्छा ठीक है सर। अब 30 लगानी है। करीम जल्दी शुरू करो। अब 40। करीम अगर तुम इसी तरह यहाँ खड़े रहे तो ये मजीद और बढ़ती जाएंगी। सर देखिए हमारी क्या गलती है इसमें? करीम कोई मसला है क्या? इसका जवाब तुम दो। तुम बासिम सर की बात नहीं मानते और वो सारा दबाव हम पर डालते हैं। मैं अपनी मर्जी से इस टीम में आया हूँ? नहीं, तुम्हारे जिहान सर मुझे जबरदस्ती लेकर आए हैं। जाओ और जाकर उन्हें ब्लेम करो। देखो करीम, अब हम इसकी कीमत चुका रहे हैं। अब जबकि तुम टीम में हो तो कोशिश करो कि साथ चलो। मेरी बात सुनो भाई, मुझसे ऐसे बात मत करो, ठीक है? अपने काम से काम रखो। ये कैसा मजाक है सर? वैसे ही ज़ैनब, बस मजाक कर रहा था। कौन? तुम तो आदी हो ऐसे जोक्स की। क्या मैं? हाँ मैं कह रही हूँ कि
तुम्हें इस तरह के जोक्स नहीं पसंद? हाँ, लेकिन ये काफ़ी फ़नी था। अच्छा, आप लोग बातचीत करें, मैं जा रही हूँ, मुझे सोना है। ज़ैनब, इतनी जल्दी सो जाओगी? हाँ, कहते हैं ना जो परिंदे जल्दी उठते हैं वो अपना मकसद हासिल कर लेते हैं। इस कहावत में तो सुबह के बारे में बात हुई है बेटा, अभी तो रात हो रही है। सही कहा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। जैनब साहबा, आपके लिए पार्सल आया है। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। अंदाजा लगाओ मैंने तुम्हें क्या भेजा है। सही पहचाना, ये एक टी शर्ट है। ये पिछली बार भी काम आई थी और मुझे यकीन है इस बार भी आएगी। बेस्ट ऑफ लक। तुम्हें कैसे पता चला हम कहाँ पर रह रहे हैं? जिहान सर से। तुम्हारा गिफ्ट अभी पहुँच रहा है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, बस तुम्हें जीतना है। इंशाल्लाह, मुझे भी यही उम्मीद है। शुक्रिया। ठीक है, फिर मिलते हैं। गुड नाइट। आजकल के बच्चों को समझना बहुत मुश्किल है। मेरा मतलब कि ये लोग अपने मसाइल को आसानी से हल नहीं कर पाते और हमेशा ही किसी परेशानी में रहते हैं। अब ऐसा ही है, मगर ज़ैनब अलग है, सब बच्चों से अलग है। इतने थोड़े से वक्त में सेलेक्ट होना और इतने सारे मेडल्स जीतना आसान बात नहीं है। उसने वाकई बहुत मेहनत की है। वो उसूल पसंद है। उसने तो स्कूल में करीम को भी मुश्किल में डाल दिया। यमन, हर कोई डरता है उससे। ज़ैनब को सच जानने का पूरा हक है। ईमान कि वो कैसे पैदा हुई। तुमने अपने नेबर के बेटी तूफान को उसका बाबा जाहिर किया है, जबकि हकीकत में उससे उसका कोई रिश्ता नहीं है। ज़ैनब को सच जानने का पूरा हक है। जिहान। हाँ बोलो। मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। मलिहा, क्या तुम्हारे बाबा की कॉल आई? मलिहा, क्या तुम्हारे बाबा से बात हुई? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ बेटी। हुई थी बात मॉम। वो 1-2 दिन में आएंगे घर। अभी उनको थोड़ा सा काम है, इसलिए वो शहर से बाहर गए हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। मतलब ना वो मेरी कॉल उठा रहा है, ना वो मुझसे बात कर रहा है, और उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया। ये सब करके क्या जताना चाहता है वो मुझे? मलिहा, तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ पूछ रही हूँ मैं, मुझे जवाब दो। मॉम, क्या उसने बताया कि वो कहाँ जा रहा है? मुझे नहीं मालूम। मैं इस वक्त सिर्फ रिलैक्स करना चाहती हूँ मॉम। देखो बेटी, मैंने जो तुमसे पूछा है उसका जवाब दो मुझे, फिर जितना चाहे तुम रिलैक्स होती रहना, ठीक है? मुझे नहीं मालूम है और पता भी नहीं करना कि कहाँ गए हैं। क्या बात है, बहुत खूब। वो इस तरह घर से गायब है और तुम इतनी रिलैक्स हो। बहुत खूब मलिहा।